हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के क्लास 10th के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक्स के होंगे। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें हमारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद मैं आपको लिए एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी से अलग, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए भी आपके लिए एक वीडियो मिल जाएगी और उसमें आपको देख लेने हैं। तो आज मैं दोबारा बता रहा हूँ, आज हमें देखने हैं कुछ चैप्टर्स के, चैप्टर 7 के हैं, 8 के हैं। यूनिक एजुकेशन, आप इसे सब्सक्राइब करें और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। एग्जाम तक मोस्टली सभी चैप्टर्स की वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उन सभी की वीडियो आपके लिए डाल दी जाएगी। तो आज हमें देखने हैं चैप्टर नंबर 7 के और 8 के। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करनी है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी एक एक्सरसाइज जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली, जो सीबीएसई सिलेबस में है वो हमारी डिलीट है, तो हमें इसमें एक्सरसाइज 7.1 जो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 में पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उस डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होना है कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले में मान लीजिए आपके लिए कोई भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया जिस फॉर्मूले को नाम दिया गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन है, इसका एक एंड यहाँ पर है और एक एंड यहाँ पर है। इन दोनों एंड के हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो उस डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। हम इसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 और y1, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फ्रॉम A to B will be equal to x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। हम इसकी जगह अपना एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें शुरू में स्टार्टिंग में x2 ही लेना है। हम क्या कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। एक बात हमें याद रखनी है कि अगर यहाँ पे हमने x2 लिया है तो यहाँ पे हमें y2 लेना है, और यहाँ पे हमने x1 लिया है तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, y1। दोनों फॉर्मूले में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर देना है कि यहाँ पे तो x2 माइनस x1 ले लिया और प्लस यहाँ पे ले लिया y1 माइनस y2, ऐसा नहीं होना है। अगर आपने यहाँ पे पहले वाले में x2 लिया है तो यहाँ पे y2 लेंगे, और यहाँ पे x1 लिया है तो यहाँ पे क्या लेना है, y1 लेना है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर 7 के एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 7। वन बाय वन देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। ठीक तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझना है, अपनी बुक में टिक लगा लेने हैं और बाद में उनको एक बार करके देखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू द पॉइंट्स 3,2, 2,-3 एंड 2,3 फॉर्म ए ट्राइंगल। सबसे पहले हम आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक 3,2 है, एक -2, -3 है और एक 2,3 है। क्या ये तीनों पॉइंट एक ट्राइंगल बनाएंगे? तो अगर आपसे मान लो शुरू में क्वेश्चन ये बोल दिया जाए
कि 3 पॉइंट के ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको वहां पे उसकी तीनों साइड की डिस्टेंस निकालनी होती है। अगर सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस बाकी दो जो साइड है उनके सम से कम बैठेगी तो ही हमारा ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल के लिए मान लो मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल ले लेता हूं। मैंने ट्राइंगल ले लिया ये वाला, ये हमने एक ट्राइंगल लिया और मैंने इस ट्राइंगल को मार्क कर लिया, ट्राइंगल है ए बी और सी। अब इसमें 3 साइड्स हैं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि सबसे बड़ी वाली साइड जो है वो ए बी है, तो ए बी इज द लार्जेस्ट साइड। तो बाकी ये दो हमारी क्या हो गई, छोटी वाली। अगर छोटी वाली साइड का मैं सम करूं ए सी प्लस बी सी, तो वो सम ज्यादा आना चाहिए बड़ी वाली साइड से, जब ही हमारा ट्राइंगल पॉसिबल होगा। अगर मान लीजिए दोनों छोटी साइड का सम करके भी सबसे बड़ी वाली से कम बैठा तो फिर ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्राइंगल जब ही बनेगा जब दो छोटी साइड का सम बड़ा होगा तीसरी वाली साइड से। तो पहले क्वेश्चन में हमसे ये बात बोली गई कि क्या ये एक ट्राइंगल बनाएगा, तो ट्राइंगल बनाएगा नहीं बनाएगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी साइड निकालनी पड़ेगी। अगर एक साइड निकालो पहले, फिर दूसरी निकालो, फिर तीसरी निकालो, तीनों निकाल के देखो, अगर दो छोटी का सम ज्यादा आया तीसरी वाली से तो क्या होगा, वो ट्राइंगल पॉसिबल होगा। तो जैसे हमने अभी ये ट्राइंगल लिया, इसी के लिए मैं 3 पॉइंट एक ट्राइंगल पे रखूं और 3 पॉइंट ट्राइंगल पे रखने के बाद मैंने एक को ए, एक को बी और एक को सी मान लिया। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ए के जो हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो 3,2 है, बी के -2,-3 है और सी के 2,3 है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें ए बी निकालना है। तो ए बी मतलब यहां से यहां तक की, तो हम यहाँ इसमें क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सीधा मैंने यहाँ पे पहले मैं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है 3,2, बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3। तो हमें क्या करना है, पहले वाले को इसको मानना है x1, इसको y1, इसको x2 और इसको क्या मानना है, y2। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है x2 - x1, तो x2 - x1, तो ये x2 का x1 हुआ तो -2 माइनस फॉर्मूले का -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -3 - 2 इतना है। यहाँ पे ए बी विल बी इक्वल टू √-2 और -3 -5 का स्क्वायर हुआ कितना, 25। ये -3 -2 -5 का स्क्वायर कितना, 25। तो ओवरऑल कितना आया, √50। √50 को क्या कहते हैं, √50 को कहते हैं जी 5√2 यूनिट, 5√2 कहते हैं। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस 5√2 यूनिट है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है आपका BC। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम B टू C, डिस्टेंस फ्रॉम B टू C। हमें B से C तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो B के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिखे। B के कोऑर्डिनेट हुए -2, -3 और C के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हुए, C के कोऑर्डिनेट हुए 2, 3। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB विल बी इक्वल टू √2 और 2 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 प्लस 3 और 3 कितना होगा, 6 और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। इसे ऐड करेंगे 36 और 16 कितना हुआ, 52 रूट, इसको क्या बोलेंगे 2√13 यूनिट। हमने क्या करा, हमने डिस्टेंस निकाल ली, ये भी हमने डिस्टेंस निकाल ली क्या, BC। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले BC करना, क्योंकि B से C तक की डिस्टेंस निकालना है ना, ऊपर वाला मुझे याद रह गया
तो ये बी सी, ये बी सी, और फिर आप क्या निकालो, बी सी। बी सी के बाद आपको क्या निकालना, डिस्टेंस निकालनी है ए से सी तक। तो ए के पॉइंट लोगे, ए के कोऑर्डिनेट लोगे, सी के कोऑर्डिनेट लोगे, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला इसी तरीके से लगाओगे तो ए सी आ जाएगा। आप इन दोनों के जो छोटे छोटे आएंगे उनका सम करके देखोगे, तीसरी वाली से अगर ज्यादा आया तो ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको अपने आप ए सी साइड निकालनी है, दो छोटी का सम करना है, तीसरी के बराबर आता है तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि ये कौन से वाले टाइप का ट्रायंगल बनेगा अगर ट्रायंगल पॉसिबल हुआ। तो तीनों साइड अगर अलग अलग आई तो स्केलेन ट्रायंगल बनेगा, दो साइड इक्वल आई तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेगा, और तीनों साइड इक्वल आई तो तीनों तो इक्वल होने का मतलब है ही नहीं। 2√13 आ गई और एक हमारी 5√2 आई है, तो तीनों तो इक्वल आएंगे नहीं, इसका मतलब इक्विलेटरल तो बनने वाला नहीं है। तो तीन तरीके के ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल, तीनों साइड अगर अलग अलग आती हैं और ट्रायंगल बन रहा है तो वो स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, अगर दो साइड इक्वल आ रही हैं तो वो आइसोस्केलेस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक का है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। दिया हुआ है कि a कोमा b है और एक हमारे पास पॉइंट है -a कोमा b माइनस b, और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं पहले वाले को a कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ पॉइंट a कोमा b, और दूसरे वाले को b मान लेता हूँ -a कोमा -b। अब इन दोनों में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, तो डिस्टेंस फ्रॉम a टू b हमें निकालनी है a से b तक की डिस्टेंस। a से b तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ab अंडर रूट x2 माइनस x1, तो ये हमारा x1, ये y1, ये बनेगा x2 और ये बनेगा y2। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 क्या है -b, और y1 क्या है b, उसका हुआ होल स्क्वायर। तो ab इज इक्वल टू -a -2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे -b क्या बनेगा -2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या बना 4b स्क्वायर। इसमें से हम क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो ab इज इक्वल टू, हमने दोनों में से 4 कॉमन लिया, ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 को रूट से बाहर करेंगे, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो ab विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, उससे आगे वाला देखना है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलोनियल। मान लो हमसे बोला गया कि ये 3 पॉइंट आपको दिए गए और इन तीनों पॉइंट, क्या ये 3 पॉइंट हमारे कोलोनियल बनेंगे? तो कोलोनियल का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो कोलोनियल निकालने का हमारा तरीका होता है कि अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो पहले 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, फिर दूसरे से डिस्टेंस निकालो। अगर कोई भी 2 की डिस्टेंस तीसरे वाले के इक्वल आई तो वो कोलोनियल होगा। जैसे मान लो हमने एक लाइन ली, यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है C। A के कोऑर्डिनेट 1, 5, B के कोऑर्डिनेट 2, 3 और C के कोऑर्डिनेट -2, -11। तो हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है AB, फिर निकालना है BC। पहले आप क्या निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, अभी 2 फॉर्मूले लगा दिए डिस्टेंस फॉर्मूले से। पहले आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है AB, फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है BC और फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है AC। अगर AB और BC का सम AC के बराबर आता है तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, कोलोनियल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस निकालता हूँ। मैंने डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। तो A से B तक की डिस्टेंस निकालेंगे x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो A से B तक की जो डिस्टेंस आएगी, 2 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा
प्लस का 4, तो ए बी हाउ मेनी, ए बी विल बी इक्वल टू √5 यूनिट। उसके बाद हमने क्या करा, अब हम निकालेंगे बी सी। जब बी सी डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला वही अंडर रूट, अब बी सी निकालेंगे x1 y1 ये बनेगा, x2 y2 ये बनेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट -2 कितना हुआ, -4 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 16 प्लस -13 -11 और -3 कितना हुआ, -14 और -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर सोचो कितना होगा, 196, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यह 16 प्लस 196, तो 16 प्लस 196 कितना बैठेगा, तो हमारा बी सी इक्वल टू रूट कितना, रूट 6 6 12 ऐड करोगे 9 1 10 और 1 11 और 2, तो ये हमारा क्या बैठा 212। अब 212 कितना होता है, तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। 212 में 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ 0, 2 1 जा 2, यहाँ आएगा 0, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर दो भैया, 2 से करोगे तो 5 3 कितना आया 53। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये हुआ हमारा 2√53, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया बी सी इज इक्वल टू 2√53। एक बार और चेक करोगे, अगर हमने क्या करा, ए बी निकाला तो x2 माइनस x1 2 माइनस 1, y2 माइनस y1 3 माइनस 5, तो -1 में से बन गए तो 1 और ये आ गया हमारा √5। उसके बाद हम बी सी निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 तो -2 आ जाएगा, y2 माइनस y1, तो यहाँ हमारा बना 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 का 196, तो 196 और 16 को अगर हम ऐड करें तो कितना बैठेगा हमारा 212, और 212 के हमने फैक्टर करें तो 212 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे 106 53, तो 2√53 आया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना AC। अब AC निकालेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। अगर इन दोनों का सम AB और BC का सम बराबर आया किसके, AC के, तो क्या हो जाएंगे कोलोनियर। और AB और AC का सम, AB और BC का सम AC के बराबर नहीं आया तो ये हो जाएंगे नॉन कोलोनियर। इससे आगे तुम अपने आप कर लोगे, समझदार हो। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, दिखाए हुए हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो x एक्सिस पर एक पॉइंट है जो 2, -5 और -2, 9 से इक्विडिस्टेंस पर है। तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे लाई करता है तो x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट P x एक्सिस पे रखा हुआ है। let the point P lies on the x axis। अगर ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट y वाला क्या हो जाएगा 0, तो कोऑर्डिनेट बन गए x, 0। तो P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x, 0 और ये बराबर दूरी पर है इससे 2, -5 से, तो इसको a माना जाता है। और इसी से ही बराबर दूरी पे है कौन सा -2, 9, इसको क्या मान लेता हूं मैं b। तो p से लेके a तक की दूरी जितनी है उतनी ही p से b तक होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि PA = आया हमारा PB। तो PA = PB, तो अगर हमें PA निकालना, P से A तक की निकालनी है दूरी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसमें PB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या है स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो दोनों तरफ का हमारा रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले का आया, यहाँ पे 2 है तो यह आएगा 4x, यहाँ आया प्लस 25 इज इक्वल टू यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस 81। हमने कुछ नहीं करा, बस एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो वैल्यू कट रही है उसको कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब जो बचा हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा 4x है, इधर आएगा तो इधर माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा इधर आने के बाद माइनस का, तो ये भी हमारा माइनस का हुआ। तो यहाँ आ गया हमारा माइनस 4x और ये माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, तो माइनस 8x इज इक्वल टू 81 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 5 जाएंगे 6, यहाँ बचा हमारा 7, 7 में से 2 गए तो 5, तो x की वैल्यू आएगी, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 8 7 जा 56, x की वैल्यू आई माइनस 7। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स एक्सिस पे -7, 0। एक पॉइंट हमारा पी है जिसके कोऑर्डिनेट -7, कितने आए 0 आए, और यही लाई करेगा हमारा कहाँ पर एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब इसी का जो मैंने बताया था, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, अब इसका सेकंड वाला पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड वाला फाइंड द वैल्यू y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। हमें कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं p और q। सपोज दैट दिस इज पॉइंट p whose coordinates -2, 2, -3 and this is q 10, y। The distance between p and q will be 10 unit। हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे y कैलकुलेट करना है, तो सीधा हम क्या करेंगे p और q में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो p से लेके q तक की डिस्टेंस कितनी है 10। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इधर तो रूट आ रहा, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इधर का रूट कट जाएगा और इधर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर कितना आया 64 प्लस यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ इधर 10 का स्क्वायर बन के कितना बन जाएगा 100। तो यहाँ हो गया हमारा, ये हुआ y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100। अब ये दोनों इधर प्लस के हैं तो उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 64 और 9 कितने हुए 73, उधर जाके आपका आ जाएगा -73। तो y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 27। 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 27। तो y स्क्वायर प्लस 6y इधर लेके आएंगे -27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे बन गई है, ये बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके आप फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी y की। 8th क्लास से आप फैक्टराइज करते आ रहे हैं, तो यहाँ से फैक्टराइज करके उसको 0 के इक्वल रख के आपको y की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है, तो पता चल जाएगी y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे है, अब ये हमारे क्वेश्चन जो हुए ये हुए 7.1 के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने एनसीईआरटी बुक में अपना मार्क कर लिया होगा। अब 7.2 से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 7.2 एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो है हमारे सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे लगाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या उसका फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे। सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को हमने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद ये क्या होना है लाइन सेगमेंट। इसको किसी एक तीसरे पॉइंट के द्वारा यहां से काट दिया गया, तो जहां से काटा जा रहा है, जहां से काटा जा रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, अगर वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है तो वहां पे यूज किया जाता है सेक्शन फॉर्मूला।
अभी तक ये पॉइंट ए है, यो वाला पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो आप क्या करते थे, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक और पॉइंट आ गया भैया जिसने इसको काट दिया, यो वाला पॉइंट मैंने मान लिया यो है P। अब ये वाले कोऑर्डिनेट तो हमें पता थी, x1 y1 थे, ये वाला क्या था x2 और y2। अब जिसने काटा है वो क्या है, जिसने काटा है उसको हम क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे x और y है। तो ये काटने वाले पॉइंट कैसे निकलेंगे, ये पूरी लाइन इधर कितने हिस्से कट गई, इधर कितने हिस्से कट गई, वो आपको पता होना चाहिए, उनको क्या बोलेंगे, रेशो। तो यहाँ पे दो रेशो होंगे, इधर जितने पार्ट है उसको क्या मान लो m1 और इधर जितने पार्ट है उसको क्या मान लो m2। तो ये रेशो हो जाएंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ए बी लाइन है और एक पॉइंट ने इसको काट दिया, इधर बराबर 3 पार्ट में, इधर बराबर 2 पार्ट। मतलब इस जिस यहाँ पे इस पॉइंट ने काटा है उससे इधर कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3, और इससे इधर कितने बन रहे हैं, 1 2 3। एक और बना लेता हूँ, ये इधर बन गए हमारे 4 पार्ट। अब इधर 4 है और इधर क्या है 3, तो इधर 4 पार्ट, इधर क्या हुए 3 पार्ट, तो इसका रेशियो आया कितना, 4:3, और उन रेशियो को नाम दिया m1 m2। तो हम वही बात पे वापस आते हैं अपनी पर कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P के द्वारा काटा गया है तो उस पॉइंट P के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, उनको कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो हमें ये निकालना, तो पहले एक कोऑर्डिनेट निकलेगा x वाला, फिर y वाला। अगर आपको x वाला कोऑर्डिनेट निकालना तो x इक्वल टू फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m इंटरनली है। और अगर हमें y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m1 m2 आपको पता है क्या है, रेशो है। तो सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। उसमें एक रेशो है, हमारे पहले वाले लाइन सेगमेंट के पहले वाले जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 माना गया है। और जो वहां से वो कट रहा है, जहां से भी वो कटेगा उसको हमने पॉइंट P लेट कर लिया और उसके कोऑर्डिनेट x और y है। अब हम एक बात करते हैं, अगर मान लो एक पॉइंट P है, इधर 2 पार्ट, इधर 2 पार्ट है, एक लाइन सेगमेंट है AB। तो एक लाइन सेगमेंट AB को कोई पॉइंट P काटता है बराबर बराबर हिस्से में दोनों तरफ। इसका मतलब जितना रेशो इधर है उतना ही रेशो इधर। तो M1 किसके बराबर हो जाएगा, M1 बराबर हो जाएगा M2 के। जब M1 बराबर होता है M2 के तो सेक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूले। सेक्शन फॉर्मूले से ही हमारा क्या बना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला कब बनता है, जब लाइन बराबर बराबर रेशो में काटी जाती है, जिसको हम मिड पॉइंट बोल देते हैं। तो उसके लिए x वाला कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हम लगाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y वाले कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जैसे ये लाइन सेगमेंट दिया है ना, ये इसको मैंने A माना, इसको क्या माना B, और इसको काट दिया गया किसके द्वारा, P के द्वारा। और P कहाँ पे है, मिड पॉइंट पर। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सेक्शन, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसका पहला जोड़ के 2 से डिवाइड, इसका दूसरा जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो वहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है जब रेशो हमारे इक्वल होते हैं। हम देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में सेक्शन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, कौन से एग्जांपल इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये हमारा एक एग्जांपल है जो सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, और एग्जांपल है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट्स के द्वारा बराबर 3 पार्ट में काट दिया गया है। ट्राइसेक्शन का मतलब है बराबर इक्वल 3 पार्ट में। तो बताइए क्या बताएं कि जहां पे वो काट रहे हैं, जो पॉइंट उसे काट रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमने A माना, ऐसे खींच देंगे हम तो सूत्र,
ये वाला हमने क्या मान लिया, ये वाला हमने मान लिया यू है ए, यू है हमारा डी। ए और बी से मिलकर हमारा क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए 2, -3, बी के क्या है -7, 4। अब इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में काटा गया, तो 3 इक्वल पार्ट में एक जगह यहाँ से काट दो और एक जगह कहाँ से काट दो, यहाँ से। अब 3 इक्वल पार्ट में काट रहे हैं तो इस पॉइंट P काट रहा है सपोज कर लो, और पॉइंट Q ये एक तो पॉइंट P काट रहा है और एक पॉइंट Q काट रहा है। तो पहले हमें P के कोऑर्डिनेट बताने हैं और फिर हमें Q के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो लाइन सेगमेंट है उसमें x1 y1 और ये हुए x2 और y2, और जहाँ काट रहे हैं वो क्या बनेंगे x और y। तो हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है इसमें, इसमें हमें जरूरत पड़ने वाली है रेशो की। तो रेशो कहाँ से आएंगे, अब रेशो यहीं से आएंगे। कैसे आएंगे, अगर P वाला निकालना तो P से इधर कितने पार्ट लाइन है 1, और P से इधर कितने पार्ट लाइन है 2। तो जब आप P पॉइंट की बात करेंगे, जब आप P पॉइंट की बात करेंगे तो उसके लिए रेशो क्या लेंगे, रेशो लेंगे 1:2, क्योंकि P से इधर 1 पार्ट, P से इधर कितने हुए 2 पार्ट। तो हमने क्या करा, हमने लिया रेशो 1:2। तो जो रेशो है वो बना m1, यो बना m2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे। तो m1 x2 प्लस m2 x1, x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 हो गई, x2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -7, प्लस m2 की वैल्यू 2 हो गई, और x1 की कितनी हो गई 2, अपॉन m1 प्लस m2। x will be equal to -7 प्लस 4 अपॉन 3। तो 7 में से 4 -3 अपॉन 3 कैंसिल आउट होने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो हमारा x वाला कोऑर्डिनेट निकला। अब इसी के लिए y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू m1 1, y2 4, m2 2, y1 -2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू 4 -4 अपॉन 3, तो 0.3, y कितना आया 0। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या बने -1, 0। अब हमें निकालने हैं 4 पॉइंट Q। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो Q से इधर कितने पार्ट लाइन है, Q से इधर पार्ट है 2 और Q से इधर कितने हैं 1। तो अब की बार आपको m1 ये लेना है और m2 ये लेना है। तो जैसे हमने ये P के कोऑर्डिनेट निकाले सेक्शन फॉर्मूला लगा के, ऐसे ही हमें Q के निकालने हैं, बस रेशो चेंज होगा। पहले 1:2, अब की बार रेशो क्या हुए 2:1, लेकिन x1 x2 y1 y2 चेंज नहीं होने हैं क्योंकि इसी लाइन सेगमेंट को काटना है। तो x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, m1 m2 की वैल्यू चेंज होगी, और आप ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे। बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर हमें रेशियो कैलकुलेट करने हैं तो रेशियो कैलकुलेट कैसे करें। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको रेशियो कैलकुलेट करने हो तो उसमें आप पहले ही रेशियो लेट कर लीजिए। तो रेशियो जो आपको लेट करने हैं, मान लो आपने रेशियो जो मान लिया कि लाइन सेगमेंट जिसको कट कर रहे हैं उसके रेशियो क्या हमारे k रेशियो 1। तो हम यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला देख लेता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय -1, 6। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट से मिलके बनता है। ये एक लाइन सेगमेंट -3, 10 और 6, -8 से बनता है। इसको A इसको B मानते हैं और उसको एक पॉइंट ने काट दिया और उस पॉइंट ने काटा, उसके कोऑर्डिनेट -1, 6 हैं। तो किस रेशियो में काटा बताइए। तो जो यहाँ पे काटते हैं वो क्या होते हैं x और y।
ये होता है x1 y1, ये होता है x2 और y2। हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट द रेशो बी के रेशो 1। तो ये किसका काम करेगा, m1 का। ये किसका काम करेगा, m2 का। अब आपको x वाला कोऑर्डिनेट भी पता है, y वाला भी पता है। अगर आपको x y दोनों के कोऑर्डिनेट पता है तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो। किसी किसी क्वेश्चन में आपको x का पता होगा, y पता नहीं होगा, तो उसमें x का लगाएं। किसी क्वेश्चन में आपको y पता होगा, x ना पता होगा, तो फिर उसमें y का लगा दें। तो इसमें तो हमें दोनों पता है, x भी पता है, y पता है, कोई सा भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की जगह क्या रख दो, माइनस, m1 की जगह k, x2 की जगह रखा 6 प्लस m2 की जगह क्या रखेंगे 1 और x1 की जगह क्या रखेंगे -3 अपॉन m1 प्लस, नाउ -1 विल बी इक्वल टू 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6k की 1 में करेंगे कितना आएगा, 6k - 3 इज इक्वल टू -1 की k में करोगे तो कितना आएगा -k और 1 की 1 में -1, k को इधर लेके आएंगे, ये आएगा 6k प्लस k 7k इज इक्वल टू यहाँ आएगा 2, क्योंकि माइनस का 1 3 उधर जाएगा प्लस का, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2/7 और जो हमारी k की वैल्यू आई है वही हमारे क्या हो जाएंगे रेशो। तो रेशो हुआ 2:7। तो ऐसे रेशो कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, सिर्फ आपको बताया जाएगा कैसे करना है, कंप्लीट आप अपने आप ही करेंगे। इसमें बोला है आपको रेशो कैलकुलेट करने है। भैया रेशो कैलकुलेट करने तो अभी बताया ना क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अरे k/1 मान लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट द रेशो बी k/1 और लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। अरे ये रहा भी हमारा लाइन सेगमेंट, यहाँ हुआ a, यहाँ हुआ b और ये बना 1 - 5, ये बना -4,5। ये काम करेगा x1 y1 का, ये काम करेगा x2 y2 का। आगे सुनेंगे, इसको डिवाइड किया गया है x एक्सिस पर। अगर x एक्सिस पे डिवाइड किया गया है तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0। तो कोऑर्डिनेट क्या बने x, 0। x एक्सिस पे तो x, 0 बनेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको x वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको जो लगाना है ना वो लगाना y वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है। अगर y दिया हुआ है तो सीधा ऐसे लिखेंगे y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी आपको बताया m1 m2 क्या, लेट द रेशो बी k/1। तो ये m1 और ये क्या बनेगा m2। ये हो गया m1 m2 x1 y1 x2 y2 x y ये रहे, यहाँ y की जगह क्या रख दोगे 0, k की वैल्यू आ जाएगी। जो k की वैल्यू है वही क्या बन जाएंगे रेशो। जो रेशो बन गए वहां पे आपको मिलेगी m1 की वैल्यू और वहां पे आपको मिलेगी m2 की वैल्यू। आपको दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला लगाना है इस x की वैल्यू निकालने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला अगर दोबारा लगाओगे तो x वाला लगाओगे और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि m1 m2 भी पता है और आपको x1 x2 भी पता है। तो x मिल जाएगा, तो वहां से हमें पता चल जाएगी कि x एक्सिस पर हमारे पॉइंट क्या होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम की बात है 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 ये वर्टेसिस हैं एक पैरेललोग्राम के, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी। चलो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड क्या हो पैरेलल, वो हमने बोल दिया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में एक बात हो रहा है कि जो उसके डायगोनल होते हैं ना, वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि जहां पे एक डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वहीं पे दूसरे वाले डायगोनल का भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो हमने क्या करा, एक पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम बनाया, ये हो जाता है पैरेललोग्राम, खूब बढ़िया वाला पैरेललोग्राम। इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया a, यहाँ b, यहाँ पे c और यहाँ पे मान लिया d। अब a के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए हैं 1, 2, b के कोऑर्डिनेट क्या हुए 4, 5, c के कोऑर्डिनेट हुए x, 6 और d के कोऑर्डिनेट क्या हुए 3, 5। अब हमने क्या करा, इनके डायगोनल निकाल दिए, इसका डायगोनल ये, इसका डायगोनल ये। कहाँ पे काट गए, मैंने मान लिया O पॉइंट पे काट गए।
तो ओ जो बनेगा वो AC का भी मिड पॉइंट होगा, और ओ जो बनेगा वो क्या बनेगा, BD का मिड पॉइंट होगा। तो सीधा सीधा मैंने यहाँ लिखा O इज मिड पॉइंट ऑफ, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अपनी भाषा में बोलो तो सीधा सीधा कैसे, पहले पहले को जोड़ के 2 से भाग करो और दूसरे दूसरे को जोड़ के 2 से भाग करो। तो पहला पहला जोड़ेंगे तो क्या आएगा, o के कोऑर्डिनेट 1 प्लस x अपॉन 2, सेकंड पे जोड़ोगे तो 2 और 6 8 में 2 से डिवाइड करो, चलो अभी ऐसे लिखे रहने दो 8 अपॉन 2, डिवाइड मत करो। उसके बाद एक चीज और देखोगे, O AC का मिड पॉइंट है तो O B का भी तो मिड पॉइंट है, तो O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट, तो 4 और 3 कितना बना 7 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। ये भी ओके कोऑर्डिनेट, ये भी ओके कोऑर्डिनेट, दोनों को क्या कर दो, कंपेयर करोगे तो 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ये 1 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 6। उसके बाद y वाले कंपेयर कर दो, y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 से 2 कैंसिल करो, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो एक तो आया हमारा 6 और एक आया 3। इस तरीके से करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो O मिड पॉइंट बनेगा AC का भी और O मिड पॉइंट बनेगा BD का भी, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या है, इफ A एंड B आर -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली। इसमें थोड़ी सी हिंट दूंगा, अपने आप ही कर दो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिसमें दिया गया AP = 3/7 AB, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, कि एक AP = 3/7 AB दिया हुआ है, P जो है वो AB के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट बताइए। देखो इसको मानो A, इसको क्या मानो B, A और B, P इसी के ऊपर क्या कर रहा है, लाई। इस P के ही हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो उसको क्या मान लो x, y। और जी A के हमें जो दिए गए हैं वो है -2, और B के जो दिए गए हैं वो क्या है, B के जो दिए गए हैं वो है 2, -4। अब यहाँ से समझेंगे, AP = 3/7 ऑफ AB, यहीं से आपको रेशियो मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। AP = 3/7 ऑफ AB, इसका मतलब है AP जो है वो 3/7 है AB का, मतलब AB पूरी लाइन है, उस AB पूरी लाइन में टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल पार्ट है 7, और A से लेके P तक कितने पार्ट है 3। तो A से लेके P तक कितने पार्ट हुए 3, टोटल कितने थे 7 में से 3 पार्ट इधर है, तो इधर कितने पार्ट रहे 4। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, दोबारा समझेंगे। AP = 3/7 ऑफ AB, इसका मतलब है AP जो है उसमें से 7 में से 3 पार्ट है AB के, मतलब AB पूरी 7 सेंटीमीटर की मानो, AB कितना 3 मानो, तो ये कितना बचा 4। तो रेशियो जो है वो हमारे कितना है, इधर 3 पार्ट इधर 4 पार्ट, तो 3:4। तो M1 की वैल्यू आ गई 3, M2 की वैल्यू क्या आ गई 4, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2। आगे तो समझ गए ना, क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। x वाला कोऑर्डिनेट निकालना तो x का सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, y वाला निकालना तो y का लगाइए, और आपको पूरा का पूरा बिल्कुल कतई आंसर मिल जाएगा। P के आपको पता चल जाएगी वो पॉइंट P जो AB पर लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक लाइन सेगमेंट के जो AB लाइन सेगमेंट को काट रहे हैं 4 पार्ट में। मतलब सीधी बात ये है, कोई हमारा एक लाइन सेगमेंट है AB, और उस लाइन सेगमेंट को क्या कर दिया 4 इक्वल पार्ट में काट दिया। जब 4 इक्वल पार्ट में काट रहे हो तो बता दो भैया
कि वो जो काटने वाले पॉइंट है वो क्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सिर्फ समझाया जाएगा, करोगे तुम। ये मान यो ए और यो क्या हुआ बी। बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगा, आराम से हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सेक्शन फॉर्मूला लगवाएंगे, सेक्शन फॉर्मूले के चक्कर में थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम आसान तरीका बताएंगे। -2, 2 और ये है हमारा क्या 2, ये लाइन सेगमेंट बराबर 4 पार्ट में काटना है। बराबर में काट दो भैया। यहाँ मान लो P, यहाँ मान लो Q, यहाँ मान लो R। खोपड़ी में बात तो आई होगी कि यो x1 यो y1 यो x2 और यो y2। P निकालना तो P से इधर कितने पार्ट 1, P से इधर कितने पार्ट 3। जब P वाला निकालोगे तो रेशो रख सकते हो 1:3। R वाला निकालोगे तो क्या रख सकते हो 3:1 और Q वाला निकालोगे तो 2:3। और सीधा एक ही दिमाग लगाओ, मैं तुमने बताया ना शॉर्ट सेक्शन फॉर्मूला मतलब वो थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ क्या देखोगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका AB का। Q AB का मिड पॉइंट है तो भी बताया ना, लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले को जोड़ो 2 से डिवाइड, दूसरे को जोड़ो क्या आएगा 2 से डिवाइड। तो सीधा ऐसे देखो Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट ऑफ AB का। तो AB में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। AB में पहला जोड़ो -2 + 2 कितना 0, 0 कौन कुछ भी आ जाए 0। 2 8 दोनों ऐड करो 10 में 2 से डिवाइड करो कितना 5। तो Q के कोऑर्डिनेट तो फटाक दे से लिख ले 0,5 खत्म। थोड़ा और ध्यान देंगे Q A बीच में कौन आया P, तो P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ A। P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। P जो है वो AQ का मिड पॉइंट है, मतलब A में और Q में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। A और Q के पहला जोड़ो दूसरे से डिवाइड, 2 से डिवाइड, दूसरा जोड़ो 2 से डिवाइड। तो पहले को जोड़ोगे -2 0 -2 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा -2। दूसरे को जोड़ो 2 और 5 7 में 2 से डिवाइड करो 7/2 निकल गए P के भी। तो P के क्या आ गए -1,7/2। यहाँ देखना भैया, यहाँ देखोगे यो Q यो B यो R यो Q इक्वल पार्ट है, तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो Q में और B में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। पहला जोड़ो 0 और 2 जोड़ोगे 2 बैठेगा, 2 से डिवाइड करोगे 1, 8 और 5 13/2। तो R के क्या आ गए 1,13/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से फटाक देसी आंसर मिलेगा तुम्हें, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं। ना तो न्यू देखना है रेशो कितना लेना है, ना यूं देखना कैसे 6 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से 3 लाइन में आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन को पहले देख लें क्या बोला गया उसमें, उसको ठीक से पढ़ें फिर करें। वही क्वेश्चन आया डिटरमाइन द रेशो, लेकिन अब की बार ना तो कोई पॉइंट काट रहा है, ना एक्स एक्सिस काट रही है, ना वाई एक्सिस काट रही है, बल्कि कोई एक लाइन काट रही है। लाइन को भी देख लेंगे, 3 तरीके से आ सकता है जिसमें को आपको निकालने हो रेशो। 2 मैंने पहले बता दिया, एक तीसरा ये है, इससे अलग नहीं आएगा। और अलग नहीं आएगा ले लो, ये लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट जो ए बी से बना हुआ था उसको काट दिया गया एक लाइन से 2x + y - 4 से। तो किस रेशो में काटा? तो सीधा आप क्या करो, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट लो, इस लाइन सेगमेंट पे यहाँ लिखो a, यहाँ b। a के पॉइंट क्या है 2, -2 और b के क्या है 3,7। इसको काट दिया गया यहाँ से किस लाइन के द्वारा 2x + y - 4 = 0 के द्वारा। तो बताइए इसके क्या रेशो रहेंगे। अब भाई हमें कोई पॉइंट दे देते तो हम आराम से निकाल देते, पॉइंट नहीं दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो तुम्हें पता होगी कि जब भी हमें रेशो निकालने हो तो क्या करना है, लेट द रेशो बी के रेशो 1। तो हमें वहां पे के रेशो 1, तो लेट द रेशो बी के रेशो 1।
तो जो रेशो मानते हैं वो क्या मानते हैं जी, m1 m2। जो लाइन सेगमेंट होता है वो x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट हमें दे देता है। तो हमें पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा के x निकालना है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है k, x2 कितना है 3, m2 1, x1 कितना है 2 अपॉन k प्लस 1। तो x विल बी इक्वल टू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ये निकला x। उसके बाद आपको इसी तरीके से y निकालना है। y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना। अब की बार यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू कैसे, m1 m2 तो सेम, y इज इक्वल टू m1 आया k, y2 7, m2 कितना 1 और y1 आपका ये रहा -2 और m1 प्लस m2 k प्लस 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 7k - 2 अपॉन k प्लस 1। तो भैया जो ये पॉइंट है वो यहीं के तो है, जहाँ पे लाइन काट रही है तो x वाला कोऑर्डिनेट भी रखना है, y वाला कोऑर्डिनेट भी रखना है। तो x का ये आया, y क्या आएगा, तो ये x और y जो है ये फॉलो करेंगे किसको, 2x + y - 4। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in 2x + y - 4 = 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे ये सारा रख दो, जहाँ पे y है रख दो, ठीक है। और वहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, k की। तो जो k की वैल्यू आएगी वही हमारे क्या हो जाएंगे, रेशियो। ये लीजिए, ये हमारे चैप्टर 7 का हुआ लास्ट क्वेश्चन। और इस लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस लास्ट क्वेश्चन में आपको 2 अपोजिट वर्टेसेस दिए गए हैं और बाकी 2 वर्टेसेस निकालने हैं। ऐसे ये स्क्वायर हमने सेलेक्ट किया, बना दिया, ये रहा हमारा स्क्वायर। एक स्क्वायर है ABCD, ये कह रहा है इसके अपोजिट वर्टेक्स दिए गए हैं -1, 2 और ये C के दिए गए हैं 3, 2। तो आपको कैलकुलेट करने हैं B और D, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसीलिए ये आपको अपने आप करना है। एक आपको क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो आपको कर लेना है, ये वाला चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन आपको दिया, इसे करना है। बाकी जो मैंने करवाया वो करना ही है, वो उनका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, उनका सॉल्यूशन बता दिया है, लेकिन ये आपको अपने आप करना है। तो चैप्टर 7 के जो NCERT के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर के देख लेते हैं।